बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक ऐसा किस्सा है जिसको कुरान मजीद ने कहा अहसनुल क़सस, बेहतरीन किस्सा। दास्तान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो जारी है। अब तक का रीकैप क्या है? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उनके भाई बहुत हासिद हैं। भाइयों ने उनको रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। भाइयों ने उनको एक अंधेरे कुएं में डाल दिया। उस कुएं के पास से एक काफिला गुजरा। काफिला मिस्र जा रहा था। काफिले वालों को नहीं मालूम था कि कुएं में कोई है। उन्होंने पानी का कुआं समझा। कुआं खुश्क था, अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। काफिले वालों ने कुएं में डोल डाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको पकड़ा उन्होंने, और बिलाखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। अब काफिले वालों ने क्या किया, आगे क्या हुआ, ये आज से सुनिए इंशाल्लाह। यहां पर ये आलम है, इस बयाबान में, इस कुएं के पास ये आलम है। वहां क्या आलम है? जो वालिद गिरामी है यूसुफ अलैहिस्सलाम के, नबी बाप नबी बेटे की दास्तान है। तो याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे कि थमते ना थे। बहुत मोहब्बत करते थे याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम से खास मोहब्बत करते थे। वैसे ही माँ बाप की मोहब्बत होती है औलाद से। यानी कितने कर्ब में थे इसका अंदाजा से लगाइए। गोया सांसें थी कि आहों में बदल गई। गोया जितनी सांसें लेते उतनी आहें भरते। यहां तक के बताया गया कि इतना गिरिया किया याकूब अलैहिस्सलाम ने, इतना गिरिया किया याकूब अलैहिस्सलाम ने कि शिद्दते गम से याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई मुतासिर होना शुरू हो गई। इतना रोए कि शिद्दत गम से याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई मुतासिर होना शुरू हो गई। मुझे वो हवाला याद आता है जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा गया कि आप यूं शिद्दत गम से यूं डालें वाक़े करबला के बाद, तो कहा, तो ये हवाला दिया तुमने कि याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोए थे कि शिद्दत गम से बीनाई मुतासिर हो गए थे। करबला में मेरे कितने ही यूसुफ बिछड़ गए उससे। आगे बढ़ते हैं इसी दास्तान को। तो यहां अब क्या सूरत हाल है? यही बूढ़े बाप अपने रब की रजा में राजी होकर बेटे की जुदाई को झील रहे हैं। यहां यह मामला है। उधर क्या मामला है? दूसरी तरफ उधर मासूम बेटा अनजानों के हमरा एक नामालूम मंजिल की तरफ रवां दवा है। यानी अब काफिले वालों ने क्या किया? काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हमराह ले लिया और साथ ले चले। काफिले वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां ले जा रहे हैं? सफर चल रहा है, सफर जारी है। अब नहीं मालूम कि ये सफर का इख्तिताम कहां होना है, ये कहां जा रहा है काफिला। सफर चलता गया और जाहिर उस जमाने में कोई सवारी के इतने तेज तरीन जराए तो नहीं थे। तवील सफर कहां जाकर खत्म हुआ? एक बाजार में जाके खत्म हुआ। गोया जो घर से चले थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, बयाबान में आकर रुके थे यूसुफ अलैहिस्सलाम जहां कुआं था, तो अब तीसरी मंजिल बाजार है। घर, बयाबान और बाजार। बाजार में आके ये सफर खत्म। बाजार में क्यों? यहां क्या हो रहा है भाई? काफिले वाले हैं, बाजार है, चीजें बिक रही हैं, काफिले वाले अपनी चीजें फरोख्त कर रहे हैं, ये हो रहा है बाजार में। लेकिन जो अगला मंजर था इस बाजार में, जो अगला वाकया हुआ, वो इससे ज्यादा हैरान कुन था। अब क्या? अभी तक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि कोई शहर है, कोई नया शहर है, कोई अनजान शहर है, जहां पर एक बाजार है, मरकजी बाजार लगता है, चीजें बिक रही हैं, चीजें खरीदी जा रही हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त शशदर हुए। उन्होंने पहले तो देखा कहीं कपड़ा बिक रहा है, कहीं कुछ बिक रहा है, कहीं अनाज बिक रहा है, कहीं जेवरात बिक रहे हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाने वालों ने बाजार में एक सदा बुलंद की। क्या सदा बुलंद की? भाई ये बच्चा भी बराए फरोख्त है, इसे गुलाम की हैसियत से कौन खरीदेगा? सो अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो घर से चले थे, बयाबान पहुंचे थे, अब बाजार आए थे। अब कैदी के बाद गोया गुलामी की तरफ जा रहे हैं। बजायर गुलाम की हैसियत से बेचने के लिए सदा बुलंद कर दी गई यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। माँ बाप से दूर, खानदान से महरूम, घर से दरबदर, अपनों से जुदा, और बोली लगाने वालों ने उनकी बोली लगाना शुरू कर दी। किस्सा मुख्तसर। चूंकि उस जमाने में एक ह्यूमन बीइंग भी एक कमोडिटी की हैसियत से ट्रेड होता था। गुलाम खरीदे जाते थे, गुलाम बेचे जाते थे। तो क्या हुआ? बिलाखिर ये ट्रांजैक्शन हो गई, मतलब खरीद लिए गए, ये अमल हो गया। सो अब क्या हुआ? आज तक आजादी की जिंदगी गुजारने वाले के गले में अब गुलामी का तौक डाल दिया गया है। लेकिन लोग अपने फैसले करते हैं, आसमान वाला अपनी तदाबीर करता है। कल भी हमने पढ़ा था, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। अब क्या हुआ?
यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद तो लिया गया। अगला सवाल अहम है, किसने खरीदा? खरीदने वाला कौन है? बेचने वाले तो मिस्र के काफिले वाले हैं, खरीदने वाला कौन है? खास है या आम है? नहीं, ये खास आदमी है। कौन है ये? ऐसा लगता है कि ये खरीदने वाला हीरा शनास है। बेचने वालों को शायद बच्चे की कदर नहीं मालूम थी, खरीदने वाले ने एक ही नजर में ऐसा लगता है शायद पहचान लिया कि ये गुलाम बनने वाला दर हकीकत दूसरों को गुलाम बनाने के लिए पैदा हुआ है। किसने खरीदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को? यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला ये शख्स कौन है? ये उस शहर या उस मुल्क के बादशाह का खास आदमी है। इसे अजीज मिस्र कहते हैं। अजीज मिस्र कहते हैं, बादशाह का खास आदमी, यानी एक वीआईपी लेवल का बंदा आजकल की जबान में कहे तो। अजीज मिस्र ने क्या किया? यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा, अपने साथ अपने महल ले आया। अब आप देख रहे हैं कि किस तेजी से कहानी में सारे के सारे मनाजिर तब्दील होते जा रहे हैं कि कहां घर से चले थे, कहां कुएं का माहौल था, कहां बाजार पहुंचे, कहां इन्होंने ये खरीदा अजीज मिस्र ने। अब अजीज मिस्र खरीद के अपने महल लेकर आया है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जब वो महल में दाखिल हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम अजब नहीं हैरान हुए हो कि वो ये कुएं से निकलकर किस मकाम पर आप पहुंचे। और उस वक्त आपकी हैरत की इंतहा न रही हो जब अजीज मिस्र ने क्या कहा। अजीज मिस्र ने खरीद तो लिया, लेकिन अब क्या किया उसने? अब क्या कहा? क्या एक गुलाम की हैसियत से ट्रीट किया? नहीं, कहा भाई जब ये बच्चा जवान होगा तो ऐसा लगता है मुझे कि अपनी फहमो फरासत से ये मुझे फायदा देगा। तो अब वो अपनी जोजा से बात करते हुए कह रहा है कि यार हम इसे अपना बेटा बना लें, या हम इसे अपना बेटा बना लें। आपने स्टेटस की तब्दीली देखी कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनको कल तक भाई ओन करने को तैयार नहीं थे, आज मिस्र का अहम तरीन वजीर बेटा बनाने को तैयार है। ये बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चा इसी माहौल में यूसुफ अलैहिस्सलाम तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं, रोज और शब गुजर रहे हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां है? अजीज मिस्र के पास है। उनके बेटे की मानेंद बचपन के अयाम गुजर रहे हैं, यहां तक कि वो जवानी के अयाम में दाखिल हो गए। वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ हर तरफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म का, हिकमत का, तदब्बुर का, पाकीज़गी का, हुस्न इखलाक का और जाहिर हुस्न का चर्चा था। हुस्न यूसुफ तो मशहूर है। तो अब ये वर्ड भी स्प्रेड हो रहा है कि अजीज मिस्र के महल में ऐसा एक बच्चा आया है जिसके हुस्न के क्या कहने हैं, जिसके हुस्न इखलाक के क्या कहने हैं, जिसकी पाकीज़गी के क्या कहने हैं। अब ये सारे का सारा माहौल चल रहा है कि यहां पर शैतान ने अपने घरौने खेल का आगाज किया। वो कैसे? जो शैतान हमेशा से करता है। हुआ ये कि अजीज मिस्र की जो जोजा थी, अल्लाह अकबर, शैतान ने उसके दिल में वसवसे डाले। यानी क्या? यानी अब मैं बड़े मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अगर बात पहुंचाने की कोशिश करूं, अजीज मिस्र की बीवी के दिल में वसवसे डाले, गोया पाक निगाह को बद निगाही में बदल दिया। ये मामला आगे बढ़ा, बिलाखिर ये मामला एक रोज इस मकाम तक पहुंचा कि एक रोज महल के दरवाजे बंद करके हसीनो जमील यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र की जोजा दावत गुनाह देने लगी। ये मामला यहां तक आ गया। अब क्या हुआ? लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जाहिरी तौर पर जितने हसीन थे, जाहिरी तौर पर जितने जमील थे, उनका किरदार, पाकीज़गी उससे 1000 गुना ज्यादा हसीन था। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या, उन्होंने इस मामले को समझा। यानी क्या हुआ? अगेन मैं बहुत ही अल्फाज में अगर बात आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, एक रोज जब अजीज मिस्र की जोजा इस इरादे से आगे बढ़ी, एक रोज जब इस इरादे से दूसरी जानिब बाकायदा पेशकदमी हुई, एक्चुअली पेशकदमी हुई, तो उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ दौड़े, एग्जिट की तरफ दौड़े, बाहर की तरफ दौड़े। सो गोया कुछ इस तर्ज की सूरत हाल के जहां पर वो इस इरादे के साथ, इस बद इरादे के साथ पीछे है और यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे दौड़े हैं। इस औरत को जुलेखा कहते हैं, औरत का नाम जुलेखा है। अब हुआ क्या? इस सारे अमल का अंजाम क्या हुआ? उनके हाथ यूसुफ अलैहिस्सलाम तो ना आए, हां उनका कुर्ता आ गया। अगला मरहला क्या हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजा खोलकर बाहर आ गए
अगला मरहला क्या हुआ, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजा खोलकर बाहर आकर, कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में सारी दास्तान है, जब दरवाजा खोलकर बाहर आ गए, सामने एक नया मंजर था। क्या देखा? सामने अजीज मिस्र खड़ा था, अपने लोगों के साथ खड़ा था। तो अब ये सारे का सारा जो मंजर है वो अजीज मिस्र ने यहां से देखा कि जब दरवाजा खुला है और ये मंजर देखा कि उसकी ज़ौजा पीछे और यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे। अब वो औरत जान गई कि वो तो रंगे हाथों पकड़ी गई है। यहां भी शैतान ने अपना घिनौना खेल खेला। क्या किया? शैतान ने उसको फौरन एक राह दिखाई, शैतान ने फौरन एक तरकीब लाई उसके चेहरे में, उसके जहन में। क्या? शैतान ने उसके जहन में आइडिया दिया कि बस तुम बेख्तियार अपना गुनाह यूसुफ के सर पे धर दो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पे धर दो। क्या मतलब? वो अपने ज़ौजा से, वो अपने शौहर से मुखातिब हुई। क्या कहा? अपने शौहर से बोली कि आप बताइए उस शख्स की, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कह रही है, उस शख्स की क्या सजा होगी कि जिसको आपने अपना बेटा बनाया, जो कल तक मिस्र के बाजार में बिकने को आया था, जिसको अगर आपके बजाय कोई और खरीदता तो अल्लाह जाने आज वो किस आलम में होता। आपने इस पर एहसानात की बारिश की है, आप इसको महल में लाए, आपने इसे अपना बेटा बनाया। नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, ये आज इस मकाम तक आ गया कि ये आपकी ही नामूस की तरफ बढ़ा। अल्लाह अकबर। यानी ये संगीन तरीन इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया। अजीज मिस्र ये सारे का सारा मंजर देख तो चुका है, अब सुन रहा है। उसकी निगाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर गई। अब उसने अपने तौर पर फैसला करना है कि एक मुवक्किफ वो है जो उनकी ज़ौजा दे रही है। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अभी कुछ नहीं कहा और अजीज मिस्र ने सब कुछ सुन लिया। अब अजीज मिस्र क्या अपनी नामूस, अपनी ज़ौजा की बात पर यकीन कर रहा है, या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कोई मौक़िफ़ दिया है या नहीं, या वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन कर रहा है? अजीज मिस्र ने क्या कहा, कल अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह।